Hello students, welcome to Rapid EduHub Online. So we were discussing the chapter Chemical Coordination and Integration और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड। देखिए नाम से ही लग रहा है एड्रीनल ग्लैंड, एड और रीनल। एड का मतलब होता है ऊपर और रीनल वर्ड जो है वो किडनी से रिलेटेड है। तो एड्रीनल का मतलब हुआ किडनी के ऊपर। सो द लोकेशन ऑफ दिस एड्रीनल ग्लैंड इज अबव द किडनीज। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है एड्रीनल। एड्रीनल का मतलब एड का मतलब होता है ऊपर, रीनल मींस किडनी। सो दिस एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव द किडनीज। तो अपने पास दो किडनी है, तो दोनों किडनी में ऊपर की तरफ ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको सुप्रारीनल भी कहते हैं। सुप्रारीनल का मतलब भी एड्रीनल जैसा ही है, एड का मतलब भी ऊपर होता है और सुप्रा का मतलब भी ऊपर होता है। तो सुप्रारीनल मींस कि present above the kidney. So since this adrenal gland is present above the kidney, it is also known as suprarenal. Now this adrenal gland is divided into cortex and medulla. जो एड्रीनल ग्लैंड का बाहर का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट है दैट इज नोन एज एड्रीनल मेड्यूला। तो ये जो पूरा एड्रीनल ग्लैंड है, मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड एज सच पूरा पिट्यूटरी के या हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में नहीं होता है। एड्रीनल ग्लैंड का सिर्फ जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वही पिट्यूटरी के कंट्रोल में होता है। पिट्यूटरी इस एड्रीनल कॉर्टेक्स को ACTH के थ्रू कंट्रोल करती है। And this adrenal medulla is under the control of autonomic nervous system. तो ये चीज आप याद रखिएगा कि adrenal cortex is under the control of pituitary. Pituitary activates the adrenal cortex by means of ACTH, and this adrenal medulla is under the control of autonomic nervous system. It is not under the control of hypothalamus or pituitary. Now, as you have studied in class 9 that our entire body is made up of 3 germ layers. We are triploblastic. Triploblastic का मतलब होता है कि हमारी बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, मीजोडर्म बीच वाली और एंडोडर्म सबसे अंदर वाली। तो ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी है, ये अक्सर नीट में पूछा जाता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स किस जर्म लेयर से बना है, एड्रीनल मेड्यूला किस जर्म लेयर से बना है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्म से बना है और एड्रीनल मेड्यूला एक्टोडर्म से डेराइव हुआ है। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, मीजोडर्म से कॉर्टेक्स डेराइव हुआ है और एक्टोडर्म से मेड्यूला डेराइव हुआ है। नाउ सिंस दिस एड्रीनल कॉर्टेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, so this adrenal cortex covers almost 80 to 90% of the entire gland. यानी पूरे एड्रीनल ग्लैंड का 80 to 90% हिस्सा जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है और बाकी जो 10 से 20%, 10 to 20% बचा हुआ हिस्सा है that constitute the adrenal medulla. तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स जो है वो मेजर पार्ट है और मेड्यूला माइनर पार्ट कवर करता है, ऑक्युपाई करता है ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड. So now to begin with adrenal cortex, this adrenal cortex is divided into 3 parts: zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticulata. ये जो adrenal cortex है ये 3 पार्ट्स में 3 तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं जिनके नाम है zona glomerulosa, zona fasciculata और zona reticulata. ये 3 तरह के पार्ट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और इन तीनों के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में कितने जोन्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स कितने जोन्स में डिवाइडेड है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलेटा। ठीक है, और अब इसमें आपको याद करना है कि कौन सा जोन कौन सा कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। एक्चुअली जो पूरा एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, और ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है और उसके बाद रिलीज करता है, वो इन तीनों जोन से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा स्टेरॉइड रिलीज होता है, जोना फेसिकुलेटा से कौन सा स्टेरॉइड रिलीज होता है और जोना रेटिकुलेटा से कौन सा स्टेरॉइड रिलीज होता है। आप ये तीनों याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट और रिलीज होता है,
फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिक्रीट और रिलीज होता है एंड रेटिकुलेटा से सेक्स कोर्टिकॉइड सिक्रीट और रिलीज होते हैं। तो ओवरऑल एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो तीनों कॉर्टिकॉइड्स हैं, एक्चुअली इनको हम बोलते हैं कि ये तीनों स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। ये तीनों ही हार्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं। एंड दीज स्टेरॉइड्स आर ग्रुप्ड अंडर 3 categories: mineralocorticoids secreted by zona glomerulosa, glucocorticoids secreted by zona fasciculata, and sex corticoids secreted by zona reticulata. Now we will study all these corticoids secreted by the adrenal cortex one by one. तो पहला इसमें था mineralocorticoid। तो जो मेन mineralocorticoid है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन hormone or the main mineralocorticoid secreted by the adrenal cortex. Aldosterone is also known as salt retaining hormone. Why it is known as salt retaining hormone? Because its main function is conservation of sodium. जो मेन इसका फंक्शन है वो है कि सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में बनाए रखे और सोडियम का लेवल हमारी बॉडी से फॉल ना होने पाए, कम ना होने पाए। इसके साथ साथ पानी का लेवल भी ये मेंटेन रखता है बाय कंजर्विंग द अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो। तो जो पहला फंक्शन इस एल्डोस्टेरॉन का है वो है कंजर्वेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन आवर बॉडी, और दूसरा फंक्शन है एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम फ्रॉम अ बॉडी। हमारी बॉडी में पोटेशियम को ये इकट्ठे नहीं होने देता। पोटेशियम जैसे ही ज्यादा होगा वो उसको यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करवा देगा। ठीक है, तो पहला काम तो इसका ये होगा सोडियम को रोकता है, और दूसरा काम हुआ इसका कि पोटेशियम को बाहर छोड़ देता है, यानी पोटेशियम अगर ज्यादा हो गया तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब इस एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन का सिग्नल कहां से मिलता है? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो एल्डोस्टेरॉन यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स किसके कंट्रोल में होता है? पिट्यूटरी के कंट्रोल में होता है। पिट्यूटरी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि एसीटीएच रिलीज करता है जिससे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। तो अब बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन को सिग्नल कैसे मिलता है, ये कब रिलीज होता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या कंडीशन बॉडी में आती है? तो जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जैसे ही हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, इसका काम ही है सोडियम का लेवल कंजर्व करना, सोडियम को रोकना हमारी बॉडी में। तो अगर हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल डाउन हो जाएगा तो ये सिग्नल पिट्यूटरी तक पहुंचेगा वाया ब्लड, पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होगा, एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा। तो ये एल्डोस्टेरॉन के रिलीज का सिक्रीट और रिलीज होने का जो मेन सिग्नल है वो है सोडियम लेवल का कम होना। जैसे ही हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल डाउन होगा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अब सिक्रीट होने के बाद क्या करेगा? इसका काम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ सोडियम। तो यूरिन के थ्रू जो सोडियम हमारी बॉडी से निकल रहा है उसके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ठीक, तो ये कंजर्व कैसे करता है इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो अब मेन पॉइंट है मैं आया हूं कि हाउ दिस एल्डोस्टेरॉन इज कंजर्विंग द लेवल ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जब सोडियम का लेवल डाउन होता है तो ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद ये सीधा ही किडनी में पहुंचता है, नेफ्रॉन्स के पास, और वहां पे सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सेम एज कि पानी का भी ये कंजर्वेशन करता है। तो अगर हमारी बॉडी में पानी की भी कमी हो गई है तो उस समय भी जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो ये नेफ्रॉन्स में जाएगा और वाटर रीएब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करेगा। नाउ द नेक्स्ट कॉर्टिकॉइड इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीटेड बाय जोना फेसिकुलेटा। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये जोना फेसिकुलेटा, मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो सिक्रीट और रिलीज होते हैं। और जिस तरह से मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन था उसी तरह से जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी का है वो है कॉर्टिसोल, और इसके साथ में कॉर्टिकोस्टेरोन। नाम दो लिखे हैं, जैसे यहाँ पर एक ही नाम लिखा था मैंने कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो मेनली वो एक ही होता है एल्डोस्टेरॉन, यहाँ भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो दैट इज कॉर्टिसोल, और साथ में कॉर्टिकोस्टेरोन भी है। तो यहाँ पर दो नाम लिखे, बट अगर आपसे नीट पूछा जाए कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन होता है हमारी बॉडी का, तो द आंसर विल बी कॉर्टिसोल। ये है हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
और इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो पहला काम है इस कॉर्टिसोल का वो है रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको रेगुलेट करना। ये तो बड़ा आसान फंक्शन है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। लेकिन जो दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है कॉर्टिसोल का, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब आप समझिए, इसको तोड़ के समझते हैं। ग्लूको अलग पढ़िए, नियोजेनेसिस, तीन हिस्सों में टर्म पढ़िए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हुआ ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है नया और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी नई चीज से। जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, जो जनरल टर्म्स हमारे बॉडी हमने पढ़े हुए हैं कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर रहता है और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब ये ग्लाइकोजन और ग्लूकोज क्या है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया। अब जब ये ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो ये वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में स्टोर हो जाता है। तो ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स इंटरचेंज होते रहते हैं। बट यहां पर लिखा हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किसी नई चीज से। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि लीवर से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पर्सन जो है, जिस पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, वो स्टारवेशन पे, उसको खाना नहीं मिला है। तो जब तक उसको खाना नहीं मिल रहा है हमारी बॉडी में जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ग्लाइकोजन लीवर से खत्म हो जाएगा। अब भी बॉडी को बाहर से खाना नहीं मिल रहा है लेकिन बॉडी को जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो अब ये ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट कहां से आएगा, ग्लाइकोजन तो खत्म हो गया जो लीवर में स्टोर था जिससे कि ग्लूकोज बन रहा था। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमें और चाहिए जिंदा रहने के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज कहां से आएगा, इसी का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किसी नई चीज से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ऐसी चीज से जो कार्बोहाइड्रेट ना हो। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक मैंने आपको यह बताया कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, यानी कार्बोहाइड्रेट से ही कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। लेकिन यहां पे मैं बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लाइकोजन बॉडी में खत्म हो चुका है और अभी भी बॉडी को बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है। तो इन दिस कंडीशन जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। तो जब प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किसी नई चीज से, किससे, प्रोटीन से बन रहा है। और ये प्रोटीन से क्यों बन रहा है, कब बन रहा है, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व खत्म हो गया है उस समय बॉडी की नीड को या बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अब आते हैं मेन पॉइंट पर, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन करवाता है, कॉर्टिसोल, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है, रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कॉर्टिसोल। And the last corticoid secreted by the adrenal cortex is the sex corticoid by the zona reticulata. Zona reticulata से अब एक तीसरा corticoid रिलीज होता है, सिक्रीट होता है जिसको कि हम बोलते हैं सेक्स corticoid। इसमें आप देखिए मैंने लिखा है बोथ मेल एंड फीमेल हॉर्मोन्स। यहाँ पे मैंने सबके हॉर्मोन्स लिखे थे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड से जो मेल हार्मोन रिलीज हो रहा है वो है एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो मेन हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोल। बट यहां पर मैंने लिखा है सेक्स कॉर्टिकॉइड में बोथ मेल एंड फीमेल हार्मोन, यानी कि बोथ एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो बोथ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स हैं ये सेक्स कॉर्टिकॉइड से रिलीज होते हैं, सिक्रीट होके फिर रिलीज होते हैं। तो जनरली तो आपने क्लास 10th में ये पढ़ रखा है कि मेल बॉडी में सिर्फ मेल सेक्स हार्मोन होते हैं और फीमेल में सिर्फ फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं।
अब ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स तो मेरी बॉडी में भी है और एड्रीनल कॉर्टेक्स किसी फीमेल में भी होगा, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड जो तो कॉमन है, एड्रीनल ग्लैंड मेल में भी पाया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड फीमेल में भी पाया जाता है। तो अगर एड्रीनल ग्लैंड दोनों ही सेक्सेस में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है उसमें जोना रेटिकुलेटा भी काम कर रहा होगा, और जोना रेटिकुलेटा काम कर रहा होगा तो सेक्स कॉर्टिकॉइड भी रिलीज हो रहे होंगे। यानी इस समय मेरी बॉडी में सेक्स कॉर्टिकॉइड के फॉर्म में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स हार्मोन बन रहे हैं। ठीक है, फीमेल बॉडी में भी मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन बन रहे हैं। तो अब हमारी बॉडी में एक मेल की बॉडी में फीमेल सेक्स हार्मोन का बनना या मेल या फीमेल बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन का बनना, ये दोनों ही एक तरह की एबनॉर्मेलिटी हो गई कि मेल बॉडी में फीमेल सेक्स हार्मोन बन रहा है और फीमेल बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन बन रहा है, दोनों ही एक तरह की एबनॉर्मेलिटी है। लेकिन ये एबनॉर्मेलिटी यहाँ पर जो सेक्स कॉर्टिकॉइड प्रेजेंट है उसका कुछ असर क्यों नहीं होता? यानी मेरी बॉडी में सेक्स कॉर्टिकॉइड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही बना रहा है, फीमेल सेक्स हार्मोन